हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी नेक की जो स्टीफनेस है उसकी रिकवरी कैसे हो सकती है। अगर आपका नेक बहुत ज़्यादा स्टिफ है, बहुत टाइट हो रहा है और बहुत ज़्यादा पेन है, तो आप उसको घर पे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि जो आप डेली के जो आपके काम होते हैं, वर्कआउट होता है, वो नॉर्मली आप कर लीजिए। लेकिन आपको अपने हाथों से बहुत ज़्यादा वेट को नहीं उठाना है। जैसे कि आप नॉर्मल 1-2 किलो आप उठा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आपको वेट नहीं उठाना है। अदरवाइज़ आप ज़्यादा वेट को उठाते हैं तो आपके शोल्डर में काफ़ी, आपके नेक में काफ़ी पेन हो सकता है। नेक में पेन के साथ साथ आपके शोल्डर में भी पेन आ सकता है। ये नॉर्मल सी बात है कि लोगों की बहुत ज़्यादा नेक स्टिफनेस इस वजह से भी हो जाती है। जैसे हम बहुत ज़्यादा वेट उठाते हैं तो उसकी वजह से भी हो जाता है, नहीं तो हम बहुत ज़्यादा हार्ड पिल्लो लगाते हैं तो उसकी वजह से भी लोगों को नेक स्टिफनेस हो जाती है। मेरे काफ़ी ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको नेक में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होती है, तो हम उनको रिकमेंड करते हैं, एक्सरसाइजेस रिकमेंड करते हैं। और काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें मशीनें भी हमें यूज़ करनी पड़ती है पेशेंट्स के लिए। लेकिन अगर आप घर पे करना चाहते हैं तो आप एक्सरसाइज से भी अपनी स्टिफनेस को नेक की ठीक कर सकते हैं। तो इसकी आपकी सिर्फ ज़्यादा नहीं, 2 एक्सरसाइज पे आप फोकस करिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल जाएगा। सेकेंड थिंग मैं आपको ये बताना चाहती हूँ एक्सरसाइज से पहले, कि आपको काफ़ी ज़्यादा पेन है तो आप एक्सरसाइज जो मैं आपको बताऊँगी, एक्सरसाइज करने के बाद आप अपने नेक में, अगर स्वेलिंग है आपके नेक में तो आप कोल्ड पैक लगाइए। अदरवाइज़ आपके घर में कोल्ड पैक नहीं है तो आप, आपके घर में बर्फ़ होगी, बर्फ़ को एक कॉटन के कपड़े में डाल के उसकी एक पोटली जैसी बना लीजिए। देन अपने नेक पे आप लगाइए। जी, आपके राइट साइड है, नहीं तो लेफ़्ट साइड है, तो जिस साइड भी आपकी स्टिफनेस है उस साइड आप लगाएंगे। अगर आप लगाएंगे कोल्ड पैक, बर्फ़ जो लगाएंगे आप, इसे हम कोल्ड पैक बोलते हैं। बर्फ़ का जो सेक होता है उसे हम कोल्ड पैक इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में हम बर्फ़ का सेक भी बोलते हैं। एक कोल्ड पैक आता है जिसमें एक पैकेट में जेल भरा होता है, तो उसे हम कोल्ड पैक बोलते हैं। अगर आपके पास कोल्ड पैक अवेलेबल नहीं है तो आप बर्फ़ लगा सकते हो, दोनों का सेम ही काम है। ठीक है, ये है। अगर आपके बाई चांस स्वेलिंग नहीं है, सिर्फ आपके पेन हो रहा है, सिर्फ पेन है, तो आप हीट कर सकते हैं। अगर स्वेलिंग नहीं है तो, अगर स्वेलिंग है तो आप कोल्ड पैक लगाइए, बर्फ़ का सेक जो मैंने आपको बोला है। ठीक है, तो याद रखना है, स्वेलिंग होगी तो कोल्ड पैक लगाना है, बर्फ़ का सेक। अगर आपके कोई स्वेलिंग नहीं है, पेन हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, गर्म पानी से सेक भी कर सकते हैं। गर्म पानी में एक टॉवल को डिप करके आप अपने नेक में लगा सकते हैं 10 से 15 मिनट। ठीक है, और बर्फ़ का भी जो सेक है वो भी आप 10 से 15 मिनट लगाएंगे अगर स्वेलिंग है तो। स्वेलिंग नहीं है तो आपको गर्म ही सेक लगाना है। अगर आप गर्म पानी से सेक नहीं करना चाहते हैं तो मार्केट में अवेलेबल है हीटिंग पैड, फ्लैमिंगो के, और भी कंपनियां हैं, तो आप कोई भी कंपनी का लेके फ्लैमिंगो का हीटिंग पैड आप ले सकते हैं। वो इलेक्ट्रिकल होता है, आप इलेक्ट्रिकल होता है, आप इलेक्ट्रिकल लेके आ जाइए। उसे 10 से 15 मिनट आपको लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं लगाना है। बहुत ज़्यादा आप देर लगाएंगे तो आपके यहाँ पे रेडनेस आ सकती है, गरम से आपकी जो स्किन है वो बर्न भी हो सकती है। तो आपको याद रखना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट ही हीट लगानी है। ठीक है, अब मैं आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए। तो आज हम आपको बताएंगे कि नेक की स्टिफनेस, उसकी रिकवरी हम कैसे करें, उसको ठीक कैसे करें अगर आपकी स्टिफनेस है तो। ज़्यादातर ये जो स्टिफनेस है पेशेंट्स को होती हैं विंटर में, ज़्यादा होती हैं सर्दियों में। वो इस वजह से होती हैं, जैसे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया है कि लोगों को हार्ड पिल्लो लगाने की वजह से भी स्टिफनेस होने लग जाता है, या फिर कुछ ज़्यादा भारी चीज़ उठा लेते हैं जिससे जो हमारी नेक है वो स्टिफ होने लग जाती है, टाइट होने लग जाती है और वो पेन करती है। तो अगर आपका पेन होता है तो उसे आप इमीडिएटली ठीक करें। इमीडिएटली ठीक नहीं करेंगे तो आपका जो पेन है वो नीचे आपका शोल्डर तक आ सकता है, शायद फिंगर तक भी आ जाए। लेकिन अगर आपका स्टार्टिंग पेन है तो प्लीज़ आप अपने घर पे ठीक कर सकते हैं इसे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों को लेना है, ऐसे जोड़ना है। ठीक है, जोड़ना है, फिर इसको आपको अपने पीछे लेके आना, नेक के नीचे लेके आएंगे आप। और इसको हमें, हमारी जो कोनियाँ है उसको मिलाना है, कोनियों से ऐसे करके मिलाया और ऐसे करके खोलना है। जितना आप खोल सकते हो
उतना आपको खोलना है। पेन होगा तो ज़्यादा खुलेगा नहीं आपका हाथ, लेकिन जितना आपका खुल सकता है आप उतना खोलने की कोशिश करें, ठीक है। ये ऐसे लेंगे, फिर इसको खोलेंगे, फिर ऐसे लेंगे, फिर इसको ऐसे खोलेंगे। कोशिश करिए कोनियाँ मिलाए, बाई चांस कोनियाँ नहीं मिलती हैं तो कोई डरने की बात नहीं है। जितना आपका जाता है हाथ उतना आप लेके जाइए और खोलिए इसको, ठीक है। खोलेंगे आप तो क्या होगा, आपकी जो नेक है थोड़ा पेन होगा एक्सरसाइज करने में, मूवमेंट अगर हम करते हैं तो हमारा पेन करेगा, लेकिन पेन करेगा तभी वो स्टिफनेस हमारी कम होगी। जो दूसरी एक्सरसाइज है उसमें आपको क्या करना है, आपका आप राइट साइड, आपका जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड उल्टा हाथ है, उसको सीधे कान की तरफ आप लेके आएंगे ऐसे करके, ठीक है। और इसको अपने हाथ को, अपने सर को फोकस फोर्स से नीचे की तरफ प्रेस करना है, ठीक है। ऐसे करके आपको प्रेस करना है। ऐसे प्रेस करेंगे आपको तो यहाँ पे आपको स्ट्रेच आएगा, खिंचाव आएगा जिसे हम बोलते हैं। तो आपको 5 सेकेंड होल्ड डाउन, 1 2 3 4 5 छोड़ देंगे फिर, ठीक है। फिर उसी तरह आप सेम एज राइट हैंड को लेफ्ट कान पे लेके आएंगे उल्टे कान की तरफ, और इसी तरह हाथ को सर सर को धक्का देंगे हाथ से नीचे की तरफ, और इसको नीचे की तरफ ऐसे करके फोर्स करेंगे, ठीक है। धक्का देंगे अपने सर को, धक्का देंगे तो आपकी ये जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड की नेक है, देखिए इसमें इसमें स्ट्रेच आएगा आपका, ठीक है। इसी तरह सेम 1 2 3 4 5 फिर आप छोड़ देंगे, ठीक है। वैसे आपको 10 सेकेंड होल्ड डाउन करना है, लेकिन आपसे 10 सेकेंड नहीं हो पाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 5 सेकेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। सेम एज आपको राइट साइड देन लेफ्ट साइड, राइट साइड देन लेफ्ट साइड, आपको ये करनी है एक्सरसाइज, ठीक है। 2 एक्सरसाइज ये हो गई। तीसरी एक्सरसाइज में आप क्या करेंगे मैं आपको बताती हूँ। आपको ये जो थर्ड एक्सरसाइज है ये आपको खड़े होके करनी है, 2 एक्सरसाइज बैठ के आपको करनी है, और तीसरी जो एक्सरसाइज है आपको खड़े होके करनी है, वो मैं आपको बता देती हूँ कैसे करनी है। और ये जो आप एक्सरसाइज करेंगे वो आपको चेयर पे बैठ के करना है, कोई आपको बेड पे नहीं बैठना, कोई सोफे पे नहीं बैठना, आपको चेयर पे बैठना है आराम से, ठीक है, कंफर्टेबल होके। देन फिर आप ये 2 एक्सरसाइज करेंगे। थर्ड एक्सरसाइज मैं आपको बताती हूँ, देखिए मैं कैसे करती हूँ। देखिए थर्ड एक्सरसाइज में आपको क्या करना है मैं बताती हूँ। अगर आपके घर में फुटबॉल है तो आप फुटबॉल का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर बाई चांस आपके घर में फुटबॉल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एक बॉटल ले लीजिए, कोई भी पानी से फिर एक बॉटल ले लीजिए, ठीक है। उसको क्या करना है, आपको उसको ऐसे पकड़ना है, ठीक है, और अपने हाथ को ऊपर की तरफ लेके आएंगे, ऐसे करके ऊपर की तरफ लेके आएंगे हम। देखिए मेरा हाथ देख रहे हैं, ऐसे ऊपर की तरफ लेके, जितना आप ऊपर जा सकता है आपका हाथ उतना लेके, अगर आपका इतना सारा है तो इतना ही लेके आइए। यहाँ पे 5 टाइम्स, 5 सेकेंड होल्ड डाउन, 1 2 3 4 5 फिर हम नीचे लेके आएंगे, ठीक। फिर दोबारा हम ऊपर जाएंगे, जितना आपका हाथ ऊपर जा रहा है स्ट्रेच हो रहा है उतना ही लेके जाएंगे, 1 2 3 4 5 फिर आप नीचे आएंगे, ठीक है। तो आपको ये एक्सरसाइज भी 10 बार करनी है। करनी सारी आपको एक्सरसाइज 10 बार ही है, लेकिन आप स्टार्टिंग में 5 करिए। पेन होगा, स्टिफनेस है तो पेन आपको नॉर्मल सी बातें होगा। आप एक्सरसाइज करेंगे तभी इसमें जो है इम्प्रूवमेंट आएगा, जो आपकी स्टिफनेस है वो ठीक होगी। तो आपको क्या करना है, एक्सरसाइजेस पे आपको फोकस करना है। बॉटल आपको लेनी है फिल भरी हुई, कोई भी छोटी, कम से कम 1 लीटर की, 1 लीटर की तो आपकी बॉटल होनी चाहिए। बाई चांस आपके घर में अगर फुटबॉल है तो फुटबॉल को भी आप हाथ में ऐसे लेकर ऊपर जा सकते हैं, नीचे आ सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं, नीचे आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये एक्सरसाइज करनी है, घर पे करिए। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी ये वीडियो, और मैं बहुत सारी अपलोड करूँगी वीडियो फिजियोथेरेपी के रिगार्ड से और भी चीज़ों के रिगार्ड से। तो आप मुझे बताइए कमेंट करके आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगी जो आप इजीली घर पे कर सकते हैं। आई होप आपको बहुत पसंद आई हो मेरी वीडियो। थैंक यू।